ये कहानी उन दो लोगों की है जो बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इनकी ये दोस्ती जवान होने पर कब प्यार में तब्दील हो गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम वक्त रहते ही पूरा कर लिया जाए तो बेहतर होता है। कुछ ऐसा ही इस प्रेम कहानी में भी है। तो आइए जानते हैं पीयूष और नेहा की। पीयूष और नेहा बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया। वजह यह थी कि दोनों के पापा भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इनके घर भी साथ साथ थे। पीयूष बचपन से ही मनमौजी लड़का था। उसे जो अच्छा लगता वही करता। उसका दिमाग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता था। इसी वजह से वो पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन नेहा काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी। स्कूल टाइम से ही नेहा हमेशा पीयूष की मदद किया करती थी। एक बार स्कूल में हिस्ट्री का टेस्ट हुआ। हमेशा की तरह पीयूष टेस्ट के दौरान उधर उधर देख रहा था। लेकिन नेहा इतनी स्मार्ट थी कि उसने झट से अपना एक पेपर पूरा करके पीयूष को दे दिया और अपना पेपर भी वक्त रहते पूरा कर लिया। लेकिन टीचर ने दोनों पेपर्स में एक ही हैंड राइटिंग देखकर दोनों का पकड़ लिया और इनकी हरकतों को घर तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे घर वालों ने पीयूष को डांटा और नेहा को शाबाशी दी। नेहा और पीयूष बचपन से ही साथ साथ रहा करते थे। नेहा हर चीज़ में पीयूष का बहुत ख्याल रखती थी। पीयूष के बीमार होने पर वो भी स्कूल नहीं जाती थी और दिन भर उसके पास बैठती थी। ऐसा लगता मानो नेहा बचपन से ही पीयूष से प्यार करती थी। स्कूल के बाद जब दोनों कॉलेज पहुँचे तो पीयूष ने नेहा से थोड़ा दूर होने लगा। पीयूष दिन भर कॉलेज की दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमा करता था। पीयूष की ये हरकतें देख नेहा बहुत गुस्सा करती थी। जब एग्ज़ाम आता तो हमेशा की तरह ही नेहा पीयूष को पढ़ाया करती थी। लेकिन वो पीयूष की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी पीयूष के आगे पीछे बहुत घूमती थी। ये सब नेहा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन नेहा कॉलेज में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। पीयूष ने जैसे ही ये देखा पता नहीं उसे क्या हो गया और वहीं उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। पीयूष ने उस लड़के को खूब पिटाई की। बाद में पीयूष को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पीयूष की इस हरकत की वजह से नेहा ने उसे बोलना बंद कर दिया था। पीयूष के काफ़ी कोशिश करने के बावजूद नेहा ने उसे बात नहीं की। कई महीनों तक नेहा और पीयूष में बात नहीं हुई। लेकिन बाद में पीयूष से रहा नहीं गया क्योंकि तब तक उसे भी एहसास हो गया था कि वो नेहा से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो नेहा के घर माफ़ी मांगने गया। पीयूष को देख नेहा के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी थी। नेहा ने पीयूष से बोला, क्या हुआ, क्यों आए हो? पीयूष कुछ और बोलता तब तक नेहा ने पीयूष के हाथों में अपनी शादी का कार्ड दे दिया और कहा कि ये है मेरी शादी का कार्ड, लेकिन तुम शादी में मत आना, तुम्हारे आने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब पीयूष मुड़कर जा रहा था तो नेहा ने फिर कहा, पीयूष बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, वक्त पर किया गया काम ही बेहतर होता है। साथ ही हमें हमेशा अपने रिश्तों को कद्र करनी चाहिए, वरना अगर समय आगे बढ़ गया तो हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी किसी से अपने दिल की बात कहने का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर इंतज़ार कैसा, कह दीजिए। आपके दिल में जो कुछ है कह दीजिए।